यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल। तो हम पहले ही समझा चुके थे कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल टर्म हो, क्या हो, सिंगल टर्म। अगर सिंगल टर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। क्यों? क्योंकि मोनो का मतलब होता है वन और बाई मीन्स होता है टू। तो बाइनोमियल मतलब टू टर्म, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। तो बाइनोमियल का मतलब टू टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म और मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें पढ़े थे मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल, अब पढ़ेंगे मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 3xy मल्टीप्लाई 8x² प्लस 7xy, इस तरीके से। तो अगर इसमें मोनोमियल क्या है, तो एक नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर है, ये वाला जो नंबर है ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर है ना, ये नंबर ब्रैकेट के बाहर है, ये वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर है। जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है वो सिंगल है, क्या है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है उसमें कितना टर्म है, टू, पहला टर्म सेकंड टर्म, तो कितना टर्म है, टू, टू टर्म्स। तो जिसमें सिंगल टर्म होता है ये होता है मोनोमियल, और जिसमें टू टर्म होता है वो होता है बाइनोमियल। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहां पर अगर देखेंगे तो एक नंबर होगा जो ब्रैकेट के अंदर है, एक नंबर है जो ब्रैकेट के क्या है, अंदर है। जैसे कौन सा वाला नंबर, ये वाला ब्रैकेट के अंदर है, और ये वाला नंबर ब्रैकेट के बाहर, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा रीराइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3xy, अब मल्टीप्लाई करना है 8x² प्लस 7xy। ठीक, अब क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर को अलग अलग मिलेगा। जैसे ये वाला पहले एक बार इसको मिलेगा, फिर यही वाला एक बार दूसरे वाले को मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो जैसे पहले हम सबसे पहले 3x, जैसे इन दोनों नंबर को अलग अलग करके लिख लें। ये वाला नंबर पहले लिख दिए 8x², ठीक, एक सेकेंड, एंड प्लस करके दूसरा वाला जो सेकेंड ये वाला नंबर था थोड़ा सा गैप देके यहाँ लिख दिए। अभी जो बाहर वाला नंबर था ये पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार हो गया, देखो यहाँ इसके साथ पहले वाले के साथ हो गया, फिर यही वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दो अलग अलग एक मतलब क्वेश्चन अलग अलग बन गए मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल का, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो इसमें साइन का साइन से होगा, यानी इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो सबसे पहले प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो प्लस प्लस प्लस, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 8 3 जा 24, 8 का ऐसे लिख भी सकते हैं 8 इंटू 3। फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, तो जो सेम है उसका एक साथ होगा, तो x² का मल्टीप्लाई x से, और y नहीं है इसमें तो डायरेक्टली y ऐसे लिख देंगे, हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो सबसे पहले इन दोनों के प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 ही हो गया। उसके बाद क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई 3 से, नंबर का नंबर से, तो 7 इंटू 3। फिर उसके बाद x का मल्टीप्लाई x से, तो x इंटू एक्स, फिर y का मल्टीप्लाई y से, तो y इंटू वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, देखो 8 3 जा 24, x² का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो ये हो जाएगा x³ 2 टाइम एंड 1 टाइम x 3x, मतलब x पावर 3, और y अकेले था तो ऐसे रह गया। फिर यहाँ पे प्लस था, 7 3 जा 21, दोनों x का मल्टीप्लाई होगा तो x 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स x 2 टाइम्स। उसके बाद x y दो बार है तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें क्या पढ़ा हमने, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल प्लस बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल नहीं, अभी बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल नहीं होगा, अभी हम मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल ही करेंगे। फिर से दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल इसमें। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें, क्वेश्चन है 2a²
मल्टीप्लाई करना है 9b² प्लस 5ab। फिर से हमने क्या कहा, एक नंबर हमें इसमें दिखेगा जो ब्रैकेट के बाहर होगा, ये सिंगल नंबर है तो ये कौन सा हो गया, मोनोमियल हो गया। एक नंबर जो ब्रैकेट के अंदर होगा, इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये कौन सा नंबर होगा, ये बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो अब मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से, इसलिए इस क्वेश्चन का नाम है मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब जब करेंगे तो हमारा रूल क्या है कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है ये दोनों नंबर को बारी बारी से दिया जाएगा। तो जैसे ब्रैकेट के बाहर अंदर जो पहला नंबर है वो 9b² है। अब ये बाहर वाला नंबर देखो, अंदर वाला नंबर यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये जो बाहर वाला नंबर है ये इसको पहले मिल जाएगा, तो मिल गया 2a² मिल गया। अब ये पहला नंबर का काम हो गया, तो अब दूसरे नंबर को भी यही नंबर मिलेगा, तो दूसरा नंबर प्लस के साथ यहाँ लिख लेंगे 5ab, और इसके साथ ये जो बाहर वाला नंबर है ये भी आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखो जो ब्रैकेट के बाहर अंदर नंबर था ये था और ये वाला नंबर था, ये नंबर ब्रैकेट के बाहर है जो दोनों को मिला, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वो दोनों को बारी बारी से मिलेगा। अब प्रोसेस वही है जो पहले से है, मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस। फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 से, नंबर का नंबर से, तो 9 2 जा 18 अब डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखो ये b² है और इधर b का कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्ट बस b² ऐसे लिख देंगे। इधर a² है, इधर कोई भी a का टर्म नहीं है तो a² ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो इधर यहाँ कुछ नहीं था तो ये तो प्लस था, इसका साइन कुछ नहीं, प्लस है, प्लस प्लस दोनों इसका प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। फिर नंबर का नंबर से होगा तो 5 2 जा 10। अब a अगर है तो a का मल्टीप्लाई a से करना है, तो a² इंटू a क्या हो जाएगा, a पावर 3। अब यहाँ b पावर 1 है और यहाँ b है ही नहीं तो वो जो है वही रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, a का पावर 3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर a² है और यहाँ a पावर 1 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों ऐड हो गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है सेम बेस के लिए, तो यहाँ a³ हो गया और ये b हो गया। ठीक है, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये है 4y² और जो हमारा अंदर ब्रैकेट के नंबर है वो है xy माइनस x²। ठीक, अब फिर वही देखेंगे, एक नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर है ये हमारा मोनोमियल है, 2 नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट जैसे सॉल्व करेंगे, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फर्स्ट नंबर है पहले बाहर इसको भी मिलेगा और यही नंबर फिर दूसरे वाले को भी मिलेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, जो पहले ब्रैकेट के अंदर ये नंबर है इसको एक बार लिख लिए xy, इसको ये बाहर वाला नंबर आके मिल गया 4y², मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ माइनस का x² है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, माइनस x², इसको फिर से लिखेंगे जैसे था वैसे ही माइनस x²। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर था इससे आके फिर से ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। अगर देखें हम तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल, एक यहाँ पर मोनोमियल मल्टीप्लाई मोनोमियल। तो क्या करेंगे, अब इसको वही प्रोसेस है जो करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका साइन क्या है, यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ x है, यहाँ 4 नंबर का करते हैं। अब यहाँ नंबर कुछ नहीं होता है तो हमेशा नंबर क्या होता है, 1, तो 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई हो गया। x का x से होता है, इसमें x था ही नहीं तो जो है वही लिख देंगे। यहाँ पर y एक बार, यहाँ पर y 2 बार, तो y पावर 3 हो जाएगा ऐड होके। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका साइन माइनस में है, नेगेटिव है, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर वही होगा, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक नंबर है और यहाँ नंबर नहीं है तो हमेशा यहाँ 1 होता है, जहां भी नंबर नहीं है वहां 1 होगा, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे x है और यहाँ पर x नहीं है तो जो है वही x में लिख देंगे। यहाँ पे y है, इस तरफ y नहीं है तो जो y है वही लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल को मोनोमियल से या मोनोमियल को बाइनोमियल से। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि 1/4 a² b, फिर मल्टीप्लाई करना है 5b² माइनस 3ab, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर से वही चीज है, एक नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर है ये हमारा मोनोमियल है, सिंगल है, 2 नंबर है ब्रैकेट के अंदर 1 एंड
2, तो ये दो टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, ये बाइनोमियल है। ठीक है, अब क्या हमारा रूल क्या है, रूल ये कहता है कि जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है वो अंदर वाले दोनों नंबर से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, यानी दोनों को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले की बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा 5b² है, तो सबसे पहले हम 5b² यहाँ पर लिख लेंगे। इसके साथ ये ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर आके मल्टीप्लाई हो गया 1/4a²b। ठीक, अब ये जब लिख लिए तो ब्रैकेट के अंदर जो सेकेंड नंबर है ये वाला, इसको फिर से लिखेंगे जैसे है साइन के साथ, -3a×b। इसको ये जो बाहर वाला नंबर है इसमें फिर मल्टीप्लाई होगा, दोनों में बारी बारी होगा 1/4a²b। अब नॉर्मल जो मैथ्स का प्रोसेस है करेंगे, तो हमारा प्रोसेस ये है कि यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है, तो दोनों प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। 5 का 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो अब चाहे तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं 5/1 × 1/4। अब यहाँ पे b है तो b² b से मल्टीप्लाई होगा और a से होगा, तो इधर a का कोई टर्म नहीं है, पर इधर a है, इधर a का कोई टर्म नहीं, इधर a है, तो a² जैसे वैसे लिख देंगे क्योंकि इधर a है ही नहीं, तो ये हो गया a²। इधर b² और इधर b है, तो b 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स b 3 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, चाहे तो यहाँ भी इसका डिनोमिनेटर 1 हम बना सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर इसका क्या बना लेंगे, 1। तो फिर वही होगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 3/1 का मल्टीप्लाई हम ऐसे लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब a का a से मल्टीप्लाई होगा तो इधर a है, इधर a² है, तो a⁻3। b का b से करेंगे तो b × b b² हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ भी अगर इस वाले टर्म में अगर हम देखें तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 × 1 = 5 और 4 × 1 = 4। अब a² b³। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 × 1 = यहाँ माइनस हम लिख लेंगे, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, a³ b²। तो ये पूरा प्रोसेस था मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।